नमस्कार। हमारे साथ जो है कांग्रेस पार्टी के काफ़ी पुराने और इकलौते कार्यकर्ता जनकपुरी विधानसभा में माने जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की स्थिति जो है दिल्ली विधानसभा में काफ़ी कमज़ोर है और कई नेता जो है पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टियों में चले गए हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसे नेता हैं, काफ़ी इंदिरा गांधी और नेहरू के टाइम के नेता हैं, जो अभी भी चाहे जितने भी नेता पार्टी को छोड़ के चले गए हों, लेकिन ये जो नेता हैं अभी भी अकेले इकलौते जो है भाजपा और आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज हम इनके बारे में जानेंगे कि इनका नाम क्या है और ये कांग्रेस पार्टी में क्या रहे हैं और इनकी पढ़ाई वगैरह क्या है। थोड़ा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम अनिल कुमार ठाकुर है। मैं 1990 से दिल्ली में रह रहा हूँ और जब से दिल्ली में आया हूँ तो तब से मैंने बहुत तरक्की की है। एक मैंने साधारण से आदमी से अपना यहाँ पर शुरुआत किया और आज मैं ये मकान बनाकर यहाँ पर रह रहा हूँ। तो कांग्रेस के ज़माने में और कांग्रेस के राज में एक छोटे से आदमी को इतना अवसर था कि अगर वो 10,000 रुपये कमा रहा है तो 5,000 रुपये बचा रहा है। उस बचत को मैंने इकट्ठा करके धीरे धीरे करके अपना मकान भी बनाया और अपने पूरे परिवार ग्रामीण परिवार को यहाँ पर आकर कामयाब किया। आज जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग आ रहे हैं वो 2 रोटी भी नहीं खा रहे हैं, मकान का सपना तो छोड़ ही दो। इसका मतलब क्या है कि कांग्रेस के पास वो विचारधारा है जो एक सामान्य आदमी को भी शिखर तक पहुंचाने का दम रखती है। और ये लोग जो है ना झूठे प्रलोभन और झूठे वादे करते हैं, कांग्रेस वादा को कम करती है और निभाती ज्यादा है। इसी वजह से आज अगर हमारा जो युवा है वो सबसे पहले तो इस चीज से जूझ रहा है कि हम पढ़े कैसे, क्योंकि पढ़ाई पर जीएसटी लग गई है, किताबों पर टैक्स लग गया है और कीमती किताबों की जो हमारे जमाने में पैसों में और 1-2 रुपया में होती थी, उनकी कीमतें आज छोटी छोटी किताबों की आज 1,000 रुपये हो गई है। और स्कूल में भी आज ये हाल हो रहा है कि स्कूल वाले ये बोलते हैं कि अगर आपने स्कूल में एडमिशन लिया तो किताबें भी यहीं से लेनी पड़ेगी, जूते भी यहीं से लेनी पड़ेगी और किताबें भी यहीं से लेनी पड़ेगी। लेकिन जब वही पेरेंट बोलता है कि शिक्षा कहाँ से लेंगे, तो बोला शिक्षा आपको प्राइवेट ट्यूशन से लेनी पड़ेगी। तो जिस देश में ये हाल हो गया हो, शिक्षा का भी व्यापार जिनके राज में बन गया, मोदी से इसलिए नाराज है कि देश ने बहुत उम्मीद और बहुत कुछ सोचकर बना कि हमारे देश को नेहरू की तरह ये आधुनिक भारत बनाएगा, लेकिन इसने हमारे देश को पाखंड भारत बना दिया। और चुनाव होते समय आप देखना भी जो दिल्ली चुनाव हो रहा, गंगा में डुबकी लगाता हुआ मिलेगा, तभी गंगा के नाम पर वोट मांगेगा और गंगा इतना पहले मैली कर रखी है। तो जिसने हर चीज को मैला कर दिया है वो आपको कैसे आपका फैसला करेगा भविष्य का, वो तो आपको भविष्य को और मैला कर देगा। आपको लगता है नहीं कि जो ऐसा आदमी जो पुराने जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसको अगर कोई बढ़ावा दे रहा है तो आपको उसको जो है अप्रिशिएट करना चाहिए। अपनी संस्कृति का बढ़ावा देने के लिए हमारा खुद परिवार है, हमने जो उसको वोट दिया है उसने हमको संस्कृति बढ़ाने के लिए नहीं दिया। उसने हमसे वोट जो मांगा था कि मैं आपको बहुत हुई महंगाई की मार, आपके मोदी सरकार बहुत हुई सिलेंडर की मार, आपके सस्ता सिलेंडर देंगे, आपको 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। वो रोजगार कहाँ है, वो सिलेंडर कहाँ है जो 300 रुपये में अभी इनको महंगा लग रहा था, वो आज 1,000 रुपये में दे रहे हैं। तो इसलिए मेरे को नफरत है इनसे कि हमारे इस गरीब देश को ये दोनों हाथों से चुन चुन के एक नागरिक के देश को लूट रहे हैं और बदले में उनके सिलेंडर पे भी जीएसटी लगा दी, इन्होंने किताब पे भी जीएसटी लगा दी, शिक्षा पे भी जीएसटी लगा दी। लेकिन आप ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने पूरा विकास किया, दिल्ली विधानसभा में चुनाव चले हुए हैं, तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति जो दिल्ली राज्य है, जो दिल्ली में चुनाव है, इसमें इतनी कमजोर क्यों है? ये दुष्प्रचार किया था इन्होंने। अन्ना का आंदोलन नहीं था, आरएसएस का आंदोलन था। इन्होंने सारा वो झूठ प्रचार किया कि हम इस देश से भ्रष्टाचार मिटाएंगे। लोकपाल के नाम पर दोनों ने मोदी ने और केजरीवाल ने वोट मांगा था, वो लोकपाल भी भूल गए, कहाँ आज ही नहीं है। पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट विधानसभा में नहीं मिली, वजह क्या है? वजह दुष्प्रचार और धन बल का यूज और झूठा और जुमलेबाजी करके देश को फंसाया इन्होंने अपने जाल में। आज देश उसको याद कर रहा है पुराने समय को कि हमने जो है कितनी गलती हमसे हो गई है और उसका प्रायश्चित कर आप इनकी सजा देने वाले का सजा देने के लिए जनता तैयार बैठी हुई है। आपको क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में जो है कांग्रेस पार्टी अच्छा जो है सीटें लाएगी या जीत पाएगी, या जीतने की स्थिति में है या नहीं है? देखिए, कोई भी चीज हो उसको एक तरफ अब ये जनता ने सोचना है कि धन किसके पास है और काम करने की इच्छा शक्ति किसके पास है। कांग्रेस ने काम करके लोगों को दिखाया है। कांग्रेस को अगर आप एरिया में घूमे होंगे, आपने किसी भी कांग्रेस के नेता को झूठा और जुमलेबाज और धोखेबाज नहीं कहा। लेकिन जनता में जब आप जाते हो तो इन लोगों को झूठा और धोखेबाज और बेईमान इन्हीं लोगों को बोलते हैं जो बेईमानी का आरोप कांग्रेस पर लगा रहे थे।
लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो आप अभी जो है आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को गाली दे रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने एक साथ लड़े, इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि भाई हमारा जो लड़ाई है वो मेन किससे है? मेन हमारी लड़ाई है देश में पूंजीवाद से, और सबसे बड़ा पूंजीवाद का प्रतीक आज नरेंद्र मोदी बन चुका है। तो हमने सोचा था कि चलो इसमें हाथ मिलाकर चुनाव लड़ते हैं, शायद सफलता मिल जाए, लेकिन वो फैसला भी हमने देखा कि वो हमारा फैसला ठीक नहीं था। और इस बार इस चुनाव में हमारे संगठन ने फैसला लिया कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे। तो हम छोटे छोटे कार्यकर्ता जो है ना मिल करके पूरे जोर लगा करके इस बार वापस से देश में राम राज्य की कल्पना अगर कोई ला सकता है, अगर करेगा कोई कर रहा है, तो वो कांग्रेस ही ला सकती है। आपको लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस पार्टी द्वारा वापसी करने वाली है? देखिए, कांग्रेस जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है हमारे देश के अंदर, दिल्ली में केजरीवाल ने बंद कर दिए और पूरे देश में मोदी ने बंद कर दिए। तो हमारे पास यही आंकड़ा नहीं है कि हमारे कितने लोग युवा हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, और उनका हमने उस रोजगार कार्यालय में ये जो युवा हमारी उड़ान योजना जो इस बार आई है हमारे मैन्युफैक्चर में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दोबारा से फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का अस्तित्व सामने आपके आएगा। उसमें जिन लोगों के नाम दर्ज होंगे उनको अप्रेंटिस योजना जो पहले भी चलती थी उसके थ्रू रोजगार का अवसर मिलेगा, और जो उससे पढ़कर निकलेंगे, उससे अप्रेंटिस की ट्रेनिंग लेकर 1 साल के निकलेंगे, वो उनका 8,500 रुपये से जो शुरुआत होगी वो उनके भविष्य का निर्माता बन करके ये योजना उभरेगी, और लोगों की ये बात समझ में आ रही है। लेकिन जितनी भी विपक्षी पार्टियां सारी इंडिया गठबंधन बन गई, एक साथ चुनाव लड़ने की बात कहते हैं कि भाजपा को हराएंगे, पूंजीवाद को हराएंगे, लेकिन दिल्ली चुनाव में वो इंडिया अलायंस टूट गया, ऐसा भी पार्टियां अलग-अलग चुनाव लड़ रही हैं। तो क्या माना जाए कि इंडिया गठबंधन भविष्य में इसकी क्या स्थिति है, बनेगा नहीं बनेगा? देखिए, देश की आर्थिक जो स्थिति है कांग्रेस पार्टी की वो थोड़ा कमजोर थी। लोगों को जो है मन बना चुके थे इस मोदीवाद को, लेकिन अब वो ये समझ रहे हैं लोग कि वास्तव में अगर पूंजीवाद अगर है तो वो बीजेपी के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। कांग्रेस की जो विचारधारा है वो अब लोगों को समझ में आ रही है कि वास्तव में जो समाजवाद देश में ला सकता है वो कांग्रेस ला सकती है। तो वो धीरे धीरे पूंजीवाद और समाजवाद में जो अंतर है वो जनता की समझ में आ रहा है, और इस पूंजीवाद की वजह से ही पूरे देश के ऊपर महंगाई राक्षस की तरह जिन की तरह मंडरा रही है, और हर युवा बेरोजगार हो रहा है, और शिक्षा की हालत ये हो गई है कि आज बोतल सस्ती है और किताब महंगी है। तो ये देश में कैसे होगा? बिना शिक्षा के किसी देश की तरक्की नहीं हो सकती, और शिक्षा में हमारा देश कहाँ पिछड़ रहा है इसी का अंदाजा लगा सकता है कि केंद्रीय सरकार के पास देश की शिक्षा का बजट सिर्फ 2% है बजट का। ओके, चलिए अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।